इस साल 2024 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बड़ा ही स्ट्रेंज सा सिग्नल ऑब्जर्व किया है। ये एक रेडियो वेव सिग्नल है और ये सिग्नल हर एक घंटे के बाद रिपीट होता है। अब ये डिस्कवरी हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर मनीषा कालेब और एमिल लेंस ने ये बताया है कि साइंस के हिस्ट्री में आज तक ऐसा सिग्नल कभी नोटिस नहीं किया गया है। लेकिन इस सिग्नल के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम लोग हाल ही में की गई कुछ डिस्कवरीज के बारे में भी जान लेते हैं। गाइस, हाल ही में अमेरिका के न्यू मैक्सिको के अपाची स्काई पॉइंट से एक पीएचडी स्टूडेंट एलेक्सिया लोपेज ने एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ढूंढ निकाला है जो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का नाम है द बिग रिंग। इसका डायामीटर 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स है और इसका परिघ 4 बिलियन लाइट ईयर्स है। लेकिन इससे भी पहले साल 2021 में इसी पीएचडी स्टूडेंट एलेक्सिया लोपेज द्वारा इससे भी बड़ा ऑब्जेक्ट ढूंढा गया था और जिसका नाम है द बिग आर्क और इसका डायामीटर 3.3 बिलियन लाइट ईयर्स है। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो शायद आप गलत है, कि साल 2013 में यूएसए और बुल्गारिया ने मिलकर यूनिवर्स का सबसे बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ढूंढ निकाला था और जिसका नाम है हरक्यूलिस कोरोना बोरालियस ग्रेट वॉल और इसकी चौड़ाई 10 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करेंगे तो आपको इसको पार करने के लिए 10 बिलियन ईयर्स लगेंगे। लेकिन इतने मैसिव ऑब्जेक्ट्स का यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बिग रिंग और बिग आर्क हमसे 9.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है और जो हर्ट्समैन कॉन्स्टेलेशन के पास में आए हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स इतने बड़े हैं कि यूनिवर्स के लॉस को ही गलत साबित कर रहे हैं। अब इस थियरी को समझने के लिए हमें बिग बैंग के टाइम में जाना होगा। अब बिग बैंग के टाइम पर यूनिवर्स डेंस प्लाज्मा से भरा हुआ था, जिसमें बड़ी क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे। उस टाइम पर हमारा यूनिवर्स इतना गर्म और डेंस था कि लाइट भी सही तरीके से मूव नहीं कर सकती थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया और उसी के साथ कूल डाउन होता गया और इसी के साथ एटम्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ, जिसे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। अब डेंसिटी और टेम्परेचर इतना कम हो चुका था कि जिसमें लाइट फ्रीली मूव कर सके और यहीं पर रोल आता है सीएमबी का। अब आप सोचेंगे कि ये सीएमबी आखिर क्या चीज है। तो आपको बता दूं कि सीएमबी एक माइक्रोवेव सिग्नल है और जो बिग बैंग के होने के 3.5 से 4 लाख साल के बाद फॉर्म हुआ था, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से जाना जाता है और इसी की मदद से हम यूनिवर्स की एज को भी पता कर सकते हैं। सीएमबी एक ऐसा सिग्नल है जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और इसकी मदद से हम लोग मिल्की वे, स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरे कॉन्स्टेलेशंस की फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। इन शॉर्ट, हम लोग इससे ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ था। तो आज तक हमें सीएमबी से मिली इन्फॉर्मेशन और हमने यूनिवर्स को जितना समझा है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को मिला दे तो हमें ये पता चलता है कि अगर यूनिवर्स में कोई बड़ी सेलेस्टियल बॉडी एग्जिस्ट करती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर की ही होनी चाहिए थी। लेकिन बिग रिंग और बिग आर्क इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो ये सारे मैसिव ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को गलत साबित करते हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स के लिए बनाए गए हमारे लॉस को भी गलत साबित करते हैं। तो चलिए अब उस सिग्नल के बारे में भी जान लेते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐसा रेडियो वेव सिग्नल पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया था, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ये क्लियर कर ही नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सिग्नल हर 53.8 मिनट के टाइम जोन के बाद रिपीट होता है और ये सिग्नल आज तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे लंबा सिग्नल है। अब हाल ही में नेचर एस्ट्रोनॉमी के द्वारा रिलीज किए गए नंबर्स के अनुसार ये सिग्नल 4.85 किलो पारसेक दूर से आया है। अब 1 किलो पारसेक की माइल्स में वैल्यू तकरीबन 19.17 ट्रिलियन माइल्स होती है और अगर हम इसे 4.85 से मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन 93 ट्रिलियन माइल्स होता है, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन अगर हम इसे लाइट ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 16 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। यानी कि ये सिग्नल 16 लाइट ईयर्स दूर से आया है। अब स्पेस में इस तरह के सिग्नल आते ही रहते हैं जो ज्यादातर नेचुरल फिनोमिनन की वजह से ही आते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो रेडियो वेव सिग्नल्स को इमिट करते हैं, जैसे कि पल्सार स्टार्स, नेब्यूलास, क्वासार्स और कुछ सर्टेन टाइप्स की रेडियो गैलेक्सीज। और ये सारे के सारे नेचुरल सोर्सेस है जहाँ से ये रेडियो सिग्नल इमिट होते हैं और हमारे डेटाबेस में ये सारे रेडियो सिग्नल्स रिकॉर्डेड है। यानी कि हम इन रेडियो सिग्नल्स को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। अब अगर उस अननोन रेडियो सिग्नल की बात करेंगे
तो ये इन चारों में से किसी के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि पल्सार्स का रेडियो सिग्नल रेगुलर तो होता है लेकिन वो कुछ सेकंड्स या फिर मिली सेकंड्स के लिए ही अपीयर होता है। और दूसरी ओर रेडियो गैलेक्सीज और क्वासार्स का जो रेडियो सिग्नल होता है वो वेरिएबल होता है और वो हजारों से लेकर लाखों सालों तक लगातार इमिट होता रहता है। और नेब्यूलास अपने आप से रेडियो सिग्नल्स इमिट नहीं कर सकते, लेकिन वो पल्सार के साथ मिलकर रेडियो सिग्नल इमिट करते हैं। यानी कि ये रेडियो सिग्नल इन चारों के साथ किसी भी एंगल से मेल नहीं खाता। इसके अलावा भी यूनिवर्स में जो दूसरे ऑब्जेक्ट रेडियो सिग्नल इमिट करते हैं, ये सिग्नल उनके साथ भी मेल नहीं खाता है। लेकिन अगर हम बात करें व्हाइट ड्वार्फ स्टार की, जो खुद से तो रेडियो सिग्नल इमिट नहीं करता, लेकिन वो किसी न्यूट्रॉन स्टार यानी कि पल्सार के साथ मिलकर ये काम कर सकता है और इसका टाइम ड्यूरेशन इसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी इन सारे सेलेस्टियल बॉडीज में से हमारे सवाल का एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं दे सकता है। यानी कि हमारा जो रेडियो वेव है वो अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। शायद हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज भी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में हम नहीं जानते, या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन का मैसेज हो। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।